हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मिथुन राशि, ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। जनवरी 2025 का महीना आपका रिलेशनशिप को लेकर कैसा रहेगा। और मिथुन राशि, ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हो। अगर आप शादीशुदा हो, नो कांटेक्ट में हो और किसी के साथ रिलेशनशिप में हो। और यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करेंगे मिथुन राशि कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो, आपके दिल दिमाग में जनवरी के महीने में क्या चल रहा है। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे और फिर देखेंगे कि जनवरी 2025 में आउटकम क्या रहेगा, यानी कि आप दोनों के बीच में होगा क्या। अच्छा टाइम रहेगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, वो चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मिथुन राशि आपकी फीलिंग से। स्टार, 7 ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट। जेमिनी मिथुन राशि वालों की क्या फीलिंग्स रहेंगी अपने पार्टनर के लिए जनवरी 2025 में। लिप सर्विस, मैस्कुलिन, आप इन द स्मोक। मिथुन राशि देखिए, जो आपकी खुद की फीलिंग्स है, यहाँ पे मेरे को कार्ड्स बोल रहे हैं कि एक पॉजिटिविटी तो आपको आती हुई दिख रही है रिलेशनशिप में। अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर अगर आप नेगेटिव हो रहे थे, आप पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को नहीं डील कर रहे थे, तो एक क्लैरिटी आपको आ रही है 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी के बीच में। एक क्लैरिटी आ रही है, पॉजिटिव तरीके से आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर आपने उम्मीद खो दी थी, तो आपकी उम्मीद भी वापस आती हुई मुझे दिख रही है। उम्मीद आपकी दोबारा से जागती हुई दिख रही है। और एक ट्रांसपेरेंसी भी आपकी तरफ से मुझे रहती हुई दिख रही है, यानी कि जो भी आपके दिल में है, आप क्लियर हो उस चीज़ को लेकर पार्टनर के साथ। अब क्लियर होने का मतलब ये होता है कि आप जैसे होता है ना, कई बार इंसान कहता है कि हम रिलेशनशिप में हैं, लेकिन मेरे लिए मेरा करियर भी इम्पोर्टेंट है, घर वाले भी इम्पोर्टेंट है। तो आप उस चीज़ में बहुत क्लियर हो, अपनी बात में स्पष्टता है आपकी। और बहुत एक गिविंग आपकी तरफ से एनर्जीज भी है, यानी कि आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा गिविंग है, ऐसा सी एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं। और पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं। एक होप आपकी रिवाइव होती हुई दिख रही है। एक उम्मीद आपकी किसी भी चीज़ को लेकर अगर पीछे टूट गई थी, तो वो एक जागती हुई मुझे दिख रही है। लेकिन लिप सर्विस का कार्ड मुझे ये ज़रूर बोलता है कि या तो आप लिप सर्विस कर रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर, या फिर आपको लग रहा है मिथुन राशि कि आपके पार्टनर लिप सर्विस कर रहे हैं। लिप सर्विस का मतलब होता है कि जो चीज़ बोलनी उसको पूरा नहीं करना, लेकिन बोल देना। कई बार होता है सामने वाले का दिल रखने के लिए इंसान बोल देता है। और कई बार होता है कि सिचुएशंस ऐसी हैं, हालात ऐसे होते हैं कि इंसान ना कुछ चीज़ें बोल देता है, लेकिन उसको करता नहीं है। तो या तो आप ऐसा कर रहे हो कि कुछ चीज़ें कहने के लिए कह रहे हो, करने के लिए कर रहे हो, लेकिन आपका मतलब नहीं है कि आप उसको पूरा करेंगे। आप या तो लिप सर्विस कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपके पार्टनर जो चीज़ें बोलते हैं वो पूरी नहीं करते हैं। उनकी बातें और उनके एक्शंस सेम नहीं है, अलग-अलग है। वो जो करते हैं तो वो बोलते नहीं, और अगर वो जो चीज़ बोलते तो वो उसको पूरा नहीं निभाते। अगर या तो आप अपने पार्टनर को लेकर ऐसा फ़ील कर रहे हो, या फिर आप खुद ही ऐसे थोड़ा-सा हो रहे हो कि आप कुछ चीज़ें सिर्फ़ बोलने के लिए बोल रहे हो, कहने के लिए कर रहे हो, लेकिन आपके वर्ड्स, आपके शब्द और आपके जो एक्शंस हैं, जो आपकी हरकतें हैं, वो मैच नहीं कर रही हैं। ये चीज़ें हैं। और मैस्कुलिन का कार्ड बोलता है कि थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग हो रहे हो आप मिथुन राशि 11 से 20 जनवरी के बीच में। और एक पावर पोजीशन, अथॉरिटी के ऊपर आपका फोकस है। थोड़े से आप चीज़ों को अपने हिसाब से डील करना चाहते हो। और इस तरीके की एनर्जीज रहती हुई दिख रही कि जैसे होता है ना कि आपको ऐसे लग रहा है कि भी आप कंट्रोल करोगे रिलेशनशिप को, आपके हिसाब से कुछ चीज़ें होनी चाहिए। और थोड़ा-सा कोल्ड एटीट्यूड आपकी तरफ से कुछ रहता हुआ दिख रहा है। और लॉन्ग टर्म को बहुत ज़्यादा लेकर चीज़ों को सोच रहे हो, मिड में जाके। फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो। फ्यूचर की प्लानिंग का मतलब कि आगे के बारे में सोच रहे हो कि अब आपको आगे क्या करना है इस रिलेशनशिप में। क्या आपको इस रिलेशनशिप में रहना है पार्टनर के साथ या नहीं रहना है? क्या आपको और इंतज़ार करना चाहिए? तो इस तरीके की एक प्लानिंग, इस तरीके की एक सोच आपको रिलेशनशिप को लेकर आपकी रहती हुई दिख रही है। बहुत गहरी सोच में आप मुझे रहते हुए दिख रहे हो कि आपको अब नेक्स्ट इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए। और हेरोफेंट का कार्ड बोलता है कि मैरिज के बारे में आप या तो अपने पार्टनर को लेकर सोच रहे हो, या फिर देखिए हो सकता है आप लोग शादीशुदा हैं ऑलरेडी मिथुन राशि, आप शादीशुदा हैं या आपके पार्टनर शादीशुदा हैं, या आप दोनों ही होंगे। कई बार होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होता है, तो वो भी चीज़ें रहेंगी।
और अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो मैरिज करवाना चाहते हो पार्टनर के साथ, तो शादी को लेकर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट को लेकर 21 से 31 जनवरी के बीच में आपकी एक सोच रहती हुई दिख रही है। हो सकता है आप अपने पार्टनर से शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन अपने घर वालों की रज़ामंदी के हिसाब से, ट्रेडिशनल तरीके से, रीति-रिवाज़ों के हिसाब से करवाना चाहते हैं। तो थोड़ा-सा आप अपने घर वालों के बारे में मुझे ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। या तो आपको लग रहा है कि आपकी फैमिली की दखल-अंदाज़ी है, इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट है, या आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर की फैमिली की दखल-अंदाज़ी है, इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट है। बट क्योंकि आपका कार्ड, हम आपकी रीडिंग देख रहे हैं, आपकी एनर्जीज़ देख रहे हैं, तो आप थोड़ा-सा अपनी फैमिली को लेकर, घर के बड़ों को लेकर, ट्रेडिशन, कल्चर को लेकर थोड़ा-सा कंसर्न में रहते हुए दिख रहे हो। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हो, लेकिन अपनी शर्तों के हिसाब से, अपने ही तौर-तरीकों के हिसाब से। अप इन द स्मोक का कार्ड बोलता है कि थोड़ा-सा आपको ऐसा लग रहा है कि आप ना, जो इस रिलेशनशिप के लिए या तो आपने जो भी मेहनत की है, जो भी एफर्ट्स किए हैं, वो शायद आपको लग रहा है कि उतना फ्रूट आपको नहीं मिल रहा, उतना रिज़ल्ट आपको शायद नहीं मिल रहा है 21 से 31 जनवरी के बीच में। जितनी भी मेहनत, जितने भी एफर्ट्स आपने किए हैं, वो शायद आप सब हवा में चले गए हैं, हवा में उड़ गए हैं। तो इस तरीके की एनर्जीज़ भी आपको थोड़ी-सी रहती हुई दिख रही है। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी तो चाहते हो, लेकिन जो भी आप मेहनत कर रहे हो या जो भी आपने पहले मेहनत की, आपको लग रहा है कि उतना रिज़ल्ट शायद आपको नहीं मिल रहा, वो सब वेस्ट होता जा रहा है। ऐसी-सी एनर्जीज़ आपकी मुझे रहती हुई दिख रही हैं। तो ये है मिथुन राशि, आपकी खुद की फीलिंग्स। अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी। जेमिनी मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स जेमिनी के लिए जनवरी 2025 में क्या रहेंगी? जेमिनी मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मिथुन राशि के लिए जनवरी 2025 में क्या रहेंगी? आपके पार्टनर की फीलिंग्स का कार्ड है 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। जेमिनी मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स जेमिनीज के लिए क्या रहेंगी जनवरी 2025 में? फैंटम लवर, लव लव लाइन रिवाइव्ड, गैम्बल। देखिए मिथुन राशि, आपके पार्टनर मुझे थोड़ा-सा उदास दिख रहे हैं जनवरी के महीने में, खास करके स्टार्टिंग में पहले 10 दिन। पहले 10 दिन का मतलब 1 से 10 जनवरी के बीच में आपके पार्टनर मुझे उदास दिख रहे हैं यहाँ पे। किसी चीज़ को लेकर थोड़ा-सा लो एनर्जीज़ में रहते हुए दिख रहे हैं, उनका मन कहीं पे नहीं लग रहा, और उतना एक्साइटमेंट और उनको उतना जोश ही नहीं आ रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर कि वो एक्शन इनिशिएटिव्स लें, आगे बढ़ें, तो वो आगे बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। उनको एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा, कॉन्फिडेंस भी नहीं दिख रहा, और मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर को शायद ये है कि शायद आप दोनों का रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में, हकीकत में वो मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं। इस कारण से वो उदास हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद वो दिन में सपने ही देख रहे हैं, फैंटेसी ही कर रहे हैं, इमेजिनेशन ही कर रहे हैं। हकीकत में वो आपको या फिर इस रिलेशनशिप को हासिल नहीं कर सकते हैं, और इसी कारण से वो किसी चीज़ को लेकर उदास मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। और मिड में जाके ये कार्ड मुझे बोलता है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का 11 से 20 जनवरी के बीच में। एक्शन इनिशिएटिव तो लेना चाहते हैं आपके पार्टनर मिथुन राशि, लेकिन वो ले नहीं रहे हैं। उन्होंने एक ज़िद पकड़ी हुई है या तो किसी चीज़ की, कि उनको ऐसा लग रहा है कि जब तक उनके हिसाब से कुछ चीज़ें नहीं होंगी, वो आगे नहीं बढ़ेंगे। कोई उनकी डिमांड है आपसे या कोई ज़िद है, उनको लग रहा है जब तक वो चीज़ें पूरी नहीं होंगी, वो आगे नहीं बढ़ेंगे। उन्होंने पॉज़ लिया हुआ है, या फिर हो सकता है कि सिचुएशंस ही ऐसी चल रही हैं, उनकी हालात ही ऐसे चल रहे हैं कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं आपके पार्टनर, और सेफ एंड साउंड होकर आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी चीज़ का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ऐसा-सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है। और बट जो भी है, अगर उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स, इमोशंस नहीं थे, तो मिड में जाके उनके मन में आपके लिए एक फीलिंग्स, इमोशंस वापस आते हुए दिख रहे हैं, प्यार वापस आता हुआ दिख रहा है। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। अगर उनके मन में थोड़ी-सी फीलिंग्स, इमोशंस की कमी आ गई थी 11 से 20 जनवरी के बीच में, आपके पार्टनर के मन में फिर से प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए मुझे जागते हुए दिख रही हैं। लेकिन वो आपको वो चीज़ें बोल नहीं रहे हैं, उनके मन में फीलिंग्स फिर से आपके लिए आ रही हैं। वैसी सी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स और गैम्बल के कार्ड मुझे बोलते हैं 21 से 31 जनवरी के बीच में आपके पार्टनर अपने ऊपर ही मुझे ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। करियर उनके लिए इम्पोर्टेंट है, अपने आप को बिज़ी रख रहे हैं, अपने सेल्फ केयर, सेल्फ लव वो कर रहे हैं। आपके ऊपर किसी भी चीज़ के लिए डिपेंडेंट वो नहीं रहना चाहते हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि वो खुद से सब कुछ करना चाहते हैं, आपके ऊपर किसी भी चीज़ के लिए निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। मिथुन राशि, आपके पार्टनर की ये एनर्जीज़ दिख रही है मुझे।
और निर्भर का मतलब कि पैसों के लिए आपके ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं, इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली किसी भी चीज़ के लिए उनको लग रहा है कि वो इंडिपेंडेंट तरीके से खुद के बलबूते पे सब कुछ करना चाहते हैं और डिसिप्लिन मेंटेन करके चल रहे हैं। और गैम्बल का कार्ड यही बोलता है कि उनको पता है कि अगर इस रिलेशनशिप में उनको आगे बढ़ना है आपके साथ, तो उनको रिस्क लेना पड़ेगा, चांस लेना पड़ेगा, तभी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। बट वो थोड़ा-सा मुझे लग रहा है वो सेल्फ केयर, सेल्फ लव के ऊपर उनका ज़्यादा फ़ोकस है और वो किसी भी चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं रह रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि भी अगर आप उनके साथ बात करते हैं, नहीं भी करते तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके की एनर्जीज़ दिख रही है, करियर के ऊपर फ़ोकस मुझे ज़्यादा करते हुए दिख रही हैं। ये होगी आपके पार्टनर की फीलिंग्स मिथुन राशि। अब देखते हैं मिथुन राशि कि आपके और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप जनवरी 2025 में कैसा जाएगा, होगा क्या आप दोनों के बीच में, वो देखते हैं। कैसा टाइम रहेगा जनवरी के महीने में फाइनली, वो देखते हैं। जेमिनी, मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में क्या होगा, आउटकम क्या रहेगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। जेमिनी, मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में जनवरी 2025 में आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या फाइनली इन दोनों के बीच में। समर, रिटर्न एंड अपॉलजी, फूल्स गोल्ड। मिथुन राशि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे को कार्ड्स बोल रहे हैं कि देखिए हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी आप लोग इस रिलेशनशिप में चाहते हुए दिख रहे हो। अब समर का कार्ड मतलब होता है कि एक फ्रेश बिगिनिंग करना, नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करना। तो पहले जो 10 दिन है ना, जनवरी के पहले 10 दिन, 1 से 10 जनवरी के बीच में एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी एक दूसरे के साथ ज़रूर चाहते हुए दिख रहे हो। बट थोड़ा-सा हर्ट हो किसी चीज़ को लेकर, मन में किसी चीज़ का डर है, फ़ियर है, इनसिक्योरिटी है। अब हो सकता है मिथुन राशि, या तो आपने पहले इनिशिएटिव्स लिए, एक्शंस लिए, आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिला, या आपके पार्टनर ने इनिशिएटिव्स लिए इस रिलेशनशिप के लिए, या फिर उनको वापसी नहीं मिली। तो इस कारण से मन में एक डर है कि भी नई शुरुआत करना चाहते हो, लेकिन मन में डर है कि अगर नई शुरुआत करेंगे, फ्रेश बिगिनिंग करेंगे, तो चीज़ें पॉज़िटिव डायरेक्शन में जाएँगी या नहीं जाएँगी। तो एक वो किसी चीज़ का मन में किसी चीज़ को लेकर एक फ़ियर, इनसिक्योरिटी है, थोड़े-से हर्ट भी मुझे दिख रहे हो, या तो आप हर्ट हो, आपके पार्टनर हर्ट है, वैसी सी चीज़ें भी रहती हुई दिख रही हैं। बट जो भी है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, जो भी आप पाना चाहते हो, जो भी आपको लग रहा है कि आपको ये चीज़ें चाहिए, आप लोग गिव अप नहीं कर रहे हो मिथुन राशि, हार नहीं मान रहे हो। मन में डर ज़रूर है, थकावट सी भी महसूस हो रही है, लेकिन छोड़ नहीं रहे हो, गिव अप नहीं कर रहे हो। ये एनर्जीज़ मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। और मिड में जाके रिटर्न एंड अपॉलजी के कार्ड बोलते हैं कि अगर आपसे कोई गलती हुई है मिथुन राशि 11 से 20 जनवरी के बीच में, तो आप चाहते हो, नहीं, अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनसे माफ़ी माँगे रिलेशनशिप में और वापसी करें। अगर आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है तो आप चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में माफ़ी माँग के वापिस आ जाएँ। तो जो भी इंसान से कोई गलती हुई है ना, तो किसी तरीके से एक माफ़ी माँग कर, अपॉलजी करके रिलेशनशिप में वापिस जाना चाहते हो। ये मन में थॉट है, लेकिन उस तरीके से चीज़ें हो नहीं रही हैं। अगर मान लो आप लोगों में से कोई एक इंसान गलती जिसने भी की वो माफ़ी माँग भी रहा है, वापस जा भी रहा है, तो चीज़ें स्पीड नहीं पकड़ रही हैं, चीज़ें तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रही हैं, चीज़ें स्लो रहती हुई दिख रही हैं। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि मन में किसी चीज़ को लेकर एक सॉरी भी है, कि हाँ, ऐसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं, जिस तरीके से आप लोग चाहते हो कि एक स्पीड आए रिलेशनशिप में, फॉरवर्ड मूवमेंट आए, वो फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं आ रहा, चीज़ें स्लो रहती हुई दिख रही हैं और कहीं न कहीं आप लोग मुझे स्टक भी रहते हुए दिख रहे हो। अब अगर आप यानी कि पार्टनर के साथ मिथुन राशि, आप या आपके पार्टनर आपस में ही चीज़ों को सॉल्व करके आगे बढ़ना चाहते हो, तो चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं, यानी कि फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं आ रहा। अगर आप लोगों को लग रहा है यार मूव ऑन कर जाते हो, तो मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे, तो कहीं न कहीं एक-दूसरे की एनर्जीज़ में स्टक हो और रिलेशनशिप में चेंजेस लाना चाहते हो, बदलाव लाना चाहते हो, उस तरीके से चेंजेस नहीं आ रहे हैं और बहुत स्पीड से आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन वो स्पीड भी मेंटेन नहीं हो रही है। फूल्स गोल्ड का कार्ड बोलता है कि ऐसा लग रहा है आप लोगों को 21 से 31 जनवरी के बीच में कि जो भी मेहनत की, जो भी एफर्ट्स डाले इस रिलेशनशिप में, सब वेस्ट चले गए, सब पानी में बह गए, ऐसा सा आपको रहता हुआ दिख रहा है। कई बार होता है ना कि हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत टाइम देते हैं, अपनी पूरी एनर्जी दे देते हैं रिलेशनशिप में। इसका इसलिए देते हैं कि हमें इसका कोई अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो भी मेहनत की, जो भी एफर्ट्स किए, वो सब वेस्ट चले गए, हाथ में कुछ भी लगा नहीं, सिर्फ़ पागल बने, मूर्ख बने, पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, ऐसी-सी एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं।
और एक हेल्पलेस एंड होपलेस वाली फीलिंग थोड़ी-सी मुझे रहती हुई दिख रही है मिथुन राशि। देखिए, ऐसा लग रहा है कि जैसे कन्फ्यूजन है, डाउट्स हैं, उसमें से बाहर तो निकल रहे हो लेकिन अभी भी स्टक हो। अभी भी प्रॉपर तरीके से आप लोग उस चीज़ में से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। क्लैरिटी है लेकिन पूरे तरीके से क्लैरिटी नहीं है। कन्फ्यूजन है लेकिन पूरे तरीके से कन्फ्यूजन में से बाहर नहीं निकल रहे हो। थोड़े से स्टक अभी भी रहते हुए दिख रहे हो लेकिन धीरे-धीरे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो अपने आप को स्टक एनर्जीज़ में से, जो भी सोच है ना इस रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। कन्फ्यूजन में थोड़े से अभी भी मुझे रहते हुए दिख रहे हो और इसका कारण यही है कि आप लोगों को लग रहा है कि भी इतनी मेहनत की, इतने एफर्ट्स किए, सब वेस्ट चले गए, सब पानी में चले गए, हाथ में कुछ भी नहीं लगा। होता है ना, हम रिलेशनशिप के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा भी लगाते हैं कि शायद चीज़ें ठीक हो जाएँगी। लेकिन जब हम सब कुछ करते हैं तो एंड में हमारे हाथ में लगता कुछ नहीं है, फिर हमें लगता है कि हम बेवकूफ़ ही बने, हमने इतना टाइम दिया, इतना टाइम वेस्ट ही किया इस रिलेशनशिप के ऊपर, पार्टनर के ऊपर। जो हम चाहते थे वो हमें मिला नहीं है, वो चीज़ें आप लोगों को कहीं न कहीं फ़ील हो रही हैं। तो अगर मैं ओवरऑल बताऊँ तो जनवरी का महीना बहुत अच्छा नहीं जाता हुआ दिख रहा। चीज़ें स्लो दिख रही हैं, चीज़ें मुझे स्टक रहती हुई दिख रही हैं। बहुत स्पीड से आगे बढ़ना चाहते हो, उतनी स्पीड मेंटेन नहीं हो रही है। कन्फ्यूज़न भी थोड़ा-सा है और मन में किसी चीज़ का डर, फ़ियर, इनसिक्योरिटी भी रहेगा। तो ये है आप लोगों की रीडिंग जनवरी के महीने की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई मिथुन राशि, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।